जय भीम साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ क्योंकि बहुत सारा काम था, इसी कारण बिजी के कारण मैं आप सभी के बीच नहीं था, सिर्फ पोस्ट के माध्यम से था और बहुत सारा काम भी करना था। अंदरूनी अपनी संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए उसमें लगे हुए थे। इस लाइव में साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर भी करें, क्योंकि इस लाइव में खास मुद्दाएं की ऊपर बात होगी, क्योंकि 2024 बहुत ही नज़दीक है ना। इस पे बहुत ही बोलता है ना, गंभीर रूप से हम लोगों को उस पे सोचना पड़ेगा 2024 के ऊपर कि हम कैसे सत्ता में स्थापित होंगे, है ना। तो इस पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथी गण और भाई इस लाइव को इतना शेयर कीजिए कि हमारे भाइयों को पहुँचे जाए, ईमानदार कार्यकर्ताओं के पास पहुँचे, कर्मठ है ना, उन कार्यकर्ताओं के पास पहुँचे कि जो लाइव की माध्यम से जो मैं बातें रखूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और अपने समाज ही 85% का हित के लिए होगा और देश के लिए होगा, राष्ट्र के लिए होगा। तो सम्मानित साथियों, ज़्यादा जुड़े, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के आज मैं लाइव आया हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे मुद्दाएं थी देख, इसलिए हमको आना पड़ा। सम्मानित साथियों, मैं अब बात पे चर्चा करने से पहले मैं अपने तमाम महापुरुष बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए, तथागत माननीय काशी राम जी के साहिब के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए, तमाम महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए मैं बातों के अपना रखता हूँ। साथियों, जब मुगल आया था, देखिए बात को समझिएगा, समझ करके कमेंट भी कीजिएगा, गलत बोलूँ तब भी, ऐसा ही बोलूँ तब भी, कि मैं क्या सही बोला या गलत बोला। सामान्य साथियों, आज देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित इसलिए नहीं है कि हम बहुजन एक नहीं हैं, हम 85% में बढ़ चुके हैं और हम लोग अनेक पार्टी को जो है अपना पार्टी बना रखे हैं। इसके कारण हमारी जो है लोग या हमारे बहुजन समाज की कार्यकर्ता ही नहीं, जो हमारे 85% के लोग ही भी थोड़ा मतलब जो है अथी हो जाते हैं, उनका माइंड डिवाइड हो जाता है, बट जाता है कि मैं किनके साथ जाऊं, है ना। देखिए, जब मुगल इस देश के अंदर आया था मुगल, तो उसको पता था कि सत्ता किसके पास है और लड़ना किससे है ना, तो उससे लड़ा। जब अंग्रेज भी आया तो उसको पता था कि सत्ता किससे है और लड़ना किससे है, और वो लड़ा और जीता। लेकिन 100 साल तक हम मूल निवासियों 85% के अभी तक पता ही नहीं चला है कि सत्ता किसके पास है और लड़ना किन से है। हम एक दूसरे में ही लड़ करके अपने जो है बर्बाद हो रखे हैं। नहीं, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि लीडरशिप पति जो गलत बोले तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को और आप जैसे कार्यकर्ताओं को एकता बनाने की बात करनी है, क्योंकि जब तक 85% एकता नहीं होंगे तो याद रखिएगा, अभी 75 साल 76 साल आज़ादी होगी ना, आपकी संविधान इतना दिन लागू हो गया, लेकिन आपकी सत्ता आई बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप जब तक एकता नहीं बना रखें। 85% में 85 पार्टियां बने चुकी है, हर एक जाति की अलग अलग पार्टियां है, तो कहाँ से हम लोग जो है सत्ता में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। यदि जो हमको लड़ाई लड़ना है, यदि सत्ता में स्थापित होना है, तो सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि सत्ता किसके पास है और लड़ना किससे है, तब हम सत्ता में आएंगे। वरना हम आपसी लड़ करके कुछ भी नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे को कमजोर कर सकते हैं। क्योंकि सम्मानित साथियों, देश के अंदर आपको देखिए, हर एक लोगों को जो हमारे कौम है 85%, उसको
6,743 जातियाँ में इसीलिए तो बांटा गया है कि ये लोग आपसी मतभेद कर करके, आपसी भाईचारा खत्म कर करके, आपसी में ही लड़ कर रह जाए और मैं सत्ता में स्थापित रहूँगा हमेशा। उस तरीके की एजेंडा अपनाकर उन्होंने सफल रहा। और हमारे लोग, हमारे बड़े बड़े नेताएं, हमारे बड़े बड़े जो है मसीह हैं, जिन्होंने बता के गया कि हमें किस राह पे चलना है, किस तरीके से काम करना है अपने बहुजन समाज के लिए, हमें 85% को एकता करना है। लेकिन हम उन राहों से भटक चुके हैं, हम उन राहों से भटक चुके हैं। यदि जो नहीं भटके होते तो आज हमारी इस तरीके की जो है ना पूरे देश में 85% के साथ इतनी घटनाएं हो रही है, उस तरीके की घटना नहीं होगा। सत्ता वो ताकत है मेरे भाई कि अपने लोगों के हक के अधिकार को न्याय दिलवा सकते हो। आपके पास अभी कोई वजूद नहीं है। आप आंदोलन करके केस करवा सकते हो, आप आंदोलन कर करके उसको गिरफ्तार करवा सकते हो, लेकिन अपने लोगों को न्याय नहीं दिलवा सकते, क्योंकि वो सत्ता पे स्थापित है, आप सत्ता पे स्थापित नहीं है। और हमें सत्ता पे स्थापित होने के लिए हमें 85% को एकता बनाए रखने की ज़रूरत है, तब होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाली। हम आपसी मतभेद में रहें, अनेकों संगठन बहुजन में, अनेकों पार्टी आज से नहीं है, हम लोग कहाँ हैं। इसलिए हम लोगों को एकता बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब कहा जाता है ना कि कार्यकर्ता से ही लीडर तैयार होती है, ना कि लीडर से कार्यकर्ता तैयार होती है, तो हम लोगों को यदि उन लोगों ने जो गलत फहमी में है तो उन्हें समझाने की भी ज़रूरत कार्यकर्ता का ही है, क्योंकि 2024 नज़दीक आ चुकी है। जब तक हम दलित, SC ST OBC 85% की पार्टियां एक नहीं होगी, जब तक सत्ता में स्थापित कोई नहीं हो पाएगा। कहाँ से होइएगा? सत्ता में स्थापित होने के लिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, 85% को एक सूत्र में बनना पड़ेगा। याद रखना मेरे भाइयों, माला के महत्व जब भी होता है जब एक लड़ी और एक गुच्छी में होता है तो उसका महत्व ज़्यादा होता है, और जो टुकड़ों में बटे होते हैं उसका महत्व बहुत ही कम होता है। तो सोचना है हम लोगों को। अब ने है या देखिए मनोज पंकज मांझी जी जिन्होंने उस तरीके की बात किया है, तो हमें उससे जो किया है तो गधापनी है किसी को भी। देखिए बाबा साहेब या काशीराम तथागत हमारी महापुरुष कभी किसी को इस तरह के सिखाए नहीं है ना। और हमारे लोग तो यही तो हो रही है, पूरे देश के अंदर हो रही है ना। हम आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसी में ही लड़ रहे हैं, आपसी में ही टुकड़े में बटे हुए हैं। तब तो हमें कमज़ोर साबित कर करके हमारे बहनाओं को भी रेप कर दिया जाता है, हमारे लोगों के भी मर्डर कर दिया जा रहा है। तो हम एकता नहीं, इसकी कारण तो एकता रहते तो इस तरीके का होता ही नहीं होता। और कार्यकर्ता बोले उससे हमारी कोई अथी नहीं है, लेकिन हमारा नेता ने उनको क्या बोले कि मेरा छोटा भाई है, बोल दिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस तरह की नहीं है, हम गुमराह करने या मुहरा इस सब चीज़ की बात हम नहीं करते हैं ना। हम जो भी बातें रखते हैं खुले और सत्यवाद रखते हैं। मैं झूठे और फ्रॉड की तरह बात नहीं करते। मैं कहता कुछ हुआ, पब्लिक से करता कुछ हुआ, इस तरह का कि नहीं है। यदि जो ऐसा है तो आप पता कर सकते हैं मेरे बारे में। तो साथियों देखिए, हम लोगों की मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, सभी को एक चीज़ कहूँगा कि हर एक जाति के जो पार्टी है और हर एक 85% में 6,743 जाति है। आज समझ लीजिए, आप बात करते हैं कि 85% की जो है हम सत्ता बहुजनों की आएगी, तो याद रखिए 6,743 जातियों यदि जो पार्टियाँ बना ले, समझ रहे हैं ना, यह संगठनें बना ले, और उसको वोट कौन देगा? फिर तो आप जातियों में बढ़ जाइएगा, आप नेता कहाँ से बन जाइएगा? नेता नहीं बन सकते ना, चमचा बनकर रह जाइएगा। तो सम्मानित साथियों, हम लोगों के एक साथ रहना है। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वो बोल रखे हैं
कि वो बोले हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्यकर्ताओं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को शांति बनाए के रखने की माहौल है और आपसी भाईचारा बनाए रखें, है ना, आपसी भाईचारा बनाए रखें। और ये राजनीतिक है, राजनीतिक को समझना बहुत ही गहराई से पड़ता है ना। राजनीतिक कोई बच्चा का खेल नहीं है, ये राजनीतिक है। और हम अपने लोगों को बोल करके ऊंचा नीचा दिखाने की काम ना करें, क्योंकि कल दोनों मेरा भाई है, दोनों मेरी घर है ना। तो हमें दोनों की समझाने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना। समझेंगे तभी एक होंगे, तभी एक हमारी जो भी है हमारी सत्ता आएगी। तो हमें एकता होना है। जैसे कि मैं अभी देख रहे हैं ना, बहुत देश के अंदर क्या हो रही है, किसके साथ हो रही है, किसके साथ इतनी घटनाएं हो रही है, हमारे साथ। इतना याद रखिए कि भीम आर्मी के आने से हमारे बहुजनों को जो मुद्दा नहीं उठती थी, जिसको न्याय नहीं मिलता था, जिसकी केस नहीं लिया जाता था, तो भीम आर्मी के आने से सभी चीज़ होती है। कितनी मामला दबाया जाता था पहले की डेट में, लेकिन आज भीम आर्मी ने प्रशासन से पहले कोई यदि जो पहुंचता है, कोई आर्मी पहुंचता है तो वो भीम आर्मी है अपने लोगों के न्याय के लिए। तो मैं पंकज जी बता दूं, जो भी चीज़ें हैं वो आपसी मतभेद है ना, तो ये सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हम लोगों के एक साथ रहने की ज़रूरत है सिर्फ, और कोई बात नहीं कहूँगा। मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ मेरे बिहार में पूरे भारत के कार्यकर्ताओं से, भीम आर्मी और बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से, कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि हमें 2024 लड़ करके एकता बना करके हम अपने लोगों को सत्ता में बैठाने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अम्बेडकरवादी सरकार आना बहुत ज़रूरी है। नहीं आएंगे तो हमारे लोग इस तरीके ही होगा, हमारे साथ इस तरीके की ही शोषण होगी। यदि जो उससे बचना है, यदि उससे हमें न्याय चाहिए, हमारे अपने लोगों को सुरक्षा चाहिए, तो हमें एकता बनाए रखना पड़ेगा, एक सूत्र में बना के रखे पड़ेगा मेरे भाई। जब तक एक सूत्र में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं सभी को कर रहा हूँ, मैं बार बार एक शायरी की याद आ जाती है कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है मेरे साथियों, लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। तो इसलिए साथियों, अपने आप में वो घमंड नहीं करना, हम लोगों को एकता बना रखना। हम 85% का अंग है। हम यदि जो हमारा एक भाई भी इधर उधर होती है तो हम 100 आदमी को नीचे गिर गए हम लोग, है ना। एक वोट की मत होती है और एक आदमी की भी मत होती है। तो हम लोगों की एकता बनाए रखना है, हमें शांति बनाए रखना है, क्योंकि 2024 के माहौल है। मैं क्या कहूँ, हमारे लोग के भी अंदर इतनी कमियां हैं कि एक दूसरे पर प्रति साधना करना बहुत जरूर समझते हैं, लेकिन जब दूसरे की बारी आते हैं तो उस पर प्रति साधना करना बहुत ही कम समझते हैं। तो हमें एक दूसरे को समझा के रखना है कि हमें इस तरीके जब करेंगे तो अभी दोनों साइड इफेक्ट दोनों पार्टी संगठन को पहुंचेगी, ये मत समझिए, है ना। तो हमें एक दूसरे में भाईचारा बनाए रखना है, हमें आपसी मतभेद नहीं करनी। हमें अपने जो भी है, जो अपना पार्टी या संगठन काम कर रही करने दीजिए, मुझे कोई की दिक्कत नहीं। हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी काम कर रही है, मैं करूँगा। विरोध उसी का होता है या गलत उसी का बोला जाता है जो कि सही काम करता है, तो हमें उस पर ध्यान लगाना है। विरोध तो मेरा भी होता, हो भी रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं काम करूँगा, मैं काम करने से रुकता नहीं हूँ। मैं आपके लिए इस लाइव के माध्यम से बता दूँ कि जब मैंने एक बहन को, जब उसका भाई को हत्या कर दिया गया बिहार के अंदर, बाढ़ क्षेत्र पटना जिला बोला था, तो मैंने उसकी शादी जब करवाया तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया। तो क्या हुआ, क्या सोचा भाई संजय इस तरीके करवा रहा है प्रोग्राम, संजय भारतीय इस तरह का हो जाएगा। तो मैंने टूटा नहीं, मैंने हिम्मत बना, मैं जुनून, मैंने एक मन में बात ठान लिया कि विरोध और टांग उसी को खींचा जाता है जो कि आगे काम करता है। तो हमें काम करनी है, काम से पहचान बढ़ती है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अजी पूरी दुनिया जान रही है, तो वो काम किए हैं, काम की बदौलत उन्हें जानता है। तो हम लोगों के अपने नेता को, हाथों को मजबूत करना है, ना कि हमें एक दूसरे पर टीपा टिप्पणी करना है। क्योंकि आप
गलत करते हैं तो नेता की छवि खराब होती है, चाहे किसी पार्टी किसी संगठन का। तो हमें एकता बनाए रखना है। मैं अपना पार्टी के अलावा दूसरे पार्टी में जल्दी बात नहीं करता, क्योंकि मैं ना किसी को विरोध करता हूँ ना सपोर्ट करता हूँ। मुझे अपना पार्टी अपना संगठन में हूँ, मैं उसी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है। काम के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। क्यों विरोध करेंगे? उसका कमी मिलेगा, हम अपने ही पार्टी संगठन के लोगों से पूछताछ करेंगे। हमें दूसरे संगठन पार्टी से क्या मतलब? भाई वो अपना काम कर रहा है, हम उसके पीछे से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हमने पार्टी संगठन में अपने में हम टाइम वेस्ट करेंगे और हम अपने लोगों के घर गांव-गांव जा कर के जमीनी स्तर से जोड़ेंगे, तो हमारी पार्टी के मौजूद चंद्रशेखर आज़ाद जी को हाथों के कड़ी से कड़ी मजबूती हम बना सकेंगे। तो हमें लोगों को मजबूती बनाना है। हमें इस तरीके के किसी को पार्टी को हमको देखना ही नहीं है। बीएसपी को कांग्रेस और बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, बस भीम आर्मी और एएसपी से लड़ाई। हाँ देखिए, वो अपना कर रहा है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। श्रीनिवास रविदास जी, मुझे दिक्कत नहीं है, उनको जो लगे रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हमको जो करना है वो करेंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब और काशीराम के अनुयायी हैं। तो हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है। यदि जो कर रहे हैं तो उनकी बड़प्पन है, उन करने दीजिए, हमको उससे दिक्कत नहीं है। हम तो हमारे नेता काम से जाने जाते हैं ना। हमारा नेता स्वाभिमानी है, हमारा नेता हमारी सम्मान है। हम अपने नेता को छवि ना खराब होने देना है। हम अपने टीपा टिप्पणी से बचेंगे। हम लोग टीपा टिप्पणी करना ही नहीं है हमें, क्योंकि देखिए घर मेरा दोनों अपना ही है। मुझे विरोध नहीं करना किसी का। यदि जो आकाश आनंद जी ने गलत बोला है वो गलत बोले हैं, उनका खुद पता चल रहा होगा कि भीम आर्मी में इतनी ताकत है कि उन्होंने एक टिप्पणी किया गलत तो उनको पूरे भारत में आज पहचान किया कि कोई आकाश आनंद है ना। तो हमारी उतनी ताकत है। वो भी मेरा भाई, ये भी मेरा भाई है, तो उन्होंने समझ चुका होगा। तो हमें इस तरीके के बार बार एक चीज़ को नहीं दोहराना है। हाँ ये तो बात है, लेकिन उनको भी समझाना है, उनकी गलती नहीं है, उनके अंदर शिक्षा की कमी के कारण इस तरीके की हो रही है। आज हमारे बिहार के अंदर मैं बता दूं कि बिहार के अंदर करीबन बहुजनों की सरकार बहुत दिन से है, लेकिन यहाँ शोषण दलितों के ऊपर बहुत तेजी से है ना। जैसे कि आपका मुजफ्फरपुर में 75-76 आज़ादी साल के बाद भी वहाँ पानी पी लेने पर एक असामाजिक तत्व मनुवादियों ने पीट के हत्या कर दिया। अभी तक उसका न्याय नहीं मिला है, ना मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिली है, ना गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ एक को गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया है और सब जो है अपराध ऐसे ही अपराधी घूम रहा खुलेआम। तो ये तो हो रही है ना। तो राजनीतिक तो हम ही पे ऊपर कर रहा है, लेकिन हम 85% में से जो समझदार हैं, 85% को एकता बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे ना। हमको डायरेक्ट 2024 देखना है। हमें अपने नेता को संसद और पार्लियामेंट भेजना है। हमें आपसी मतभेद नहीं करना। आज हम का उसकी कार्यकर्ता को बोलेंगे, वो कल हमारी कार्यकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद जी की कार्यकर्ता को बोलेगा। तो ये कहाँ हम दोनों में दुश्मनी नाफरत बढ़ती जाएगी। तो उस नाफरत को बीच में जो है हम लोगों को भाईचारा बनाना है। हमें बोलना ही नहीं, टिप्पा टिप्पणी करना ही नहीं है। हमें अपना काम करना। जैसे कि हमारे स्वाभिमानी नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हम लोग को बताते हैं कि अपना काम कीजिए, काम से जाने जाते हैं लोग। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पहचान सिर्फ घर और महलों में बैठ के नहीं हुई है, सड़कों पर हुई है, जमीनी स्तर गांव-गांव जाके हुई है और संघर्षों से हुआ है। तो हम संघर्ष से जाने जाते हैं। कहता है ना कि संघर्ष क्या कहा जाता है कि जो संघर्ष करता है उसी को पहचान मिलती है ना। तो हमें संघर्ष करना है और हमें एक दूसरे में भाईचारा बनाना है। अभी देश के तमाम पूरे भारत के अंदर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि सब जान रहे हैं। हमारे लोगों के ऊपर इतनी अत्याचार हो रही है, क्या कहूँ। जब तक हम लोग सत्ता में अपने लोगों को, अपना नेता को नहीं भेजते हैं, जब तक हमारे लोग को ही न्याय नहीं मिल सकता। हमारे लोग के ऊपर अत्याचार होता ही रहेगा। अत्याचार होने का भी कारण हम लोगों और आप लोग में गलती है। इसलिए है
क्योंकि हम लोग एकता बनाए नहीं रखे हैं। आज नालंदा जिला में रोहित पासवान जी को हत्या कर दिया जाता है निर्मल, तो इस तरीके की हत्या हो ही रही है क्योंकि हम लोग एकत्रित हैं, अनेक जातियों में बटे हुए हैं। जब तक एक जाति में एक सूत्र में नहीं बटेंगे, जब तक बहुजन होकर एक साथ नहीं चलेंगे, जब तक इसी तरीके के करते रहेंगे। कहा जाता है ना, एक प्लेटफॉर्म के मुर्गा देखे होंगे, उसका भी घमंड रहता है, कहता है कि हमारी ने उसका कट रहा है ना, वो कटने के लिए जा रहा है ना, मेरा बारी है थोड़े है। और उसको ये नहीं मालूम है कल तुम्हारा भी बारी है, तो वो भी कटेगा। वही मुर्गा वाला हाल हमारे समाज के रहता है। अरे जो हम ये देखें, इसमें बल है कि इसमें, कमेंट करके बताइए मेरे भाइयों मेरे साथियों। ये हाथ खोलने में बल है, ये मुक्का में बल है, ये इसमें बल है। इसमें एक निर्जीव वस्तु ये मकान भी सिखा जाती है और हम सजीव होकर भी सीख नहीं रहे हैं। ये निर्जीव वस्तु में अनेक गिट्टी मिली, सीमेंट मिली, ईंटा मिली है और कड़ी मिली, कई प्रकार की चीज़ें मिली है, तब ये घर का निर्माण होता है मेरे साथियों। उसी प्रकार हम लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। तब हम लोग कहेंगे कि सब कहता है कि हम बहुजने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके के लड़ रहे हैं हमको तो समझ भी नहीं आ रहा। बहुजन जुड़ो, तो भाई नेता क्यों नहीं जुड़ रहा है एक साथ? आप भी तो जुड़िए, आप भी तो एक साथ आइए। तो जोड़ने की काम कौन करेगा? कार्यकर्ता करेंगे, और कार्यकर्ता को ये कहना पड़ेगा साथियों, जब तक नहीं एकता होइएगा कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोगों को मिल करके अपने 85% को, लीडरों को एक मंच पे उतारने की जरूरत है। आज क्या हो रही है, आज की ऐसा हो चुकी है बहुजन समाज, उसकी पार्टी में चल जाता है, इसका कार्यकर्ता तो उसका विरोध करता है कि वो चल गया उसके में, इसका पार्टी को वहाँ चल जाती है करता तो उसके प्रोग्राम में तो उसका विरोध करता है। जी गलत, सोचने समझने की बात है कि एक साथ लाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, पहचान बनाने के लिए एक दूसरे से परिचय करना पड़ता है। याद रखिए, यदि जो परिचय नहीं होंगे, प्रचार नहीं होंगे, उसका विचार नहीं जानेंगे, तो एक दूसरे में साथ बैठ नहीं सकते। तो इसी प्रकार है मेरे साथियों, और आप अपने खुद समझदार हैं। हमारे बहुजन के लोग, हमारे मूल निवासी भाई अपने खुद समझदार है, अपने खुद समझ सकते हैं। और मैं क्या बताऊं, मैं हाथ जोड़ करके भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी या बीएसपी के कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि 2024 नज़दीक है, आपसी भाईचारा बनाए रखें और दोनों नेताओं को एक मंच पे उतारे। यदि जो हम एक मंच पे उतर जाएंगे ना, तो इस देश का किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी पार्टी के आगे घुटना ना टेके, क्योंकि हमारी 85% में इतनी ताकत है कि हम किसी को सरकार बना सकते हैं तो किसी की सरकार गिरा सकते हैं। तो हम अपनी सरकार ही क्यों नहीं बना ले? जो हम दूसरे को 200-300 रुपया में एक वोट बेचूंगा, तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना ले? अपनी बहुजन समाज को, लोगों को सत्ता में क्यों नहीं भेजते? ईमानदार, कर्मठ, जो आपके लिए रात दिन संघर्ष करती है, रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन नहीं देखता है, उस तरीके नेताओं को बनाइए। किसी पार्टी, किसी संगठन का लोग हो, यदि जो घर और एसी में बैठ करके और आपकी नेतागिरी करता है, किसी पार्टी किसी संगठन का हो, तो उस जैसे लीडरों से आप दूरी बना रखें, चाहे कोई भी हो। मेरे साथियों, समझदार बनिए। गरीबी जो देखा है वही गरीबों का दर्द समझ सकता है, अर्थात आप खुद समझदार हैं, खुद समझदार हैं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। आज क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ गया, जो भीम आर्मी का निर्माण करना पड़ गया पूरे देश के अंदर, तो ये समझना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा और समझेंगे भी। इसलिए हम लोगों का आपसी मतभेद नहीं करना है, हम दोनों संगठनों और पार्टियों सभी को मिलाने की ज़रूरत है हम लोगों को। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, टीपा टिप्पणी करना बंद कीजिए। हमारे बुद्धिमान लोग भी इस तरीके के टीपा टिप्पणी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है यार। हम किसको कर रहे हैं ये भी समझना पड़ेगा। मैं बार बार नहीं कहूँगा,
कि मुगल आया था तो उसे पता था कि सत्ता किसके पास है, और अंग्रेज भी आया था तो उसको पता था कि सत्ता किसके पास है, लड़ना किसके पास है। लेकिन हम मूल निवासियों को, 85% बहुजनों को आज तक पता नहीं चला है कि सत्ता किसके पास है, लड़ना किससे। आपसी में ही लड़ रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है और आपसी भाईचारा बनाना है। ठीक है साथियों। और मैं क्या बोलूं, और अपने समाज के लिए काम करते ही रहना है। मैं तो अपने समाज के लिए समर्पित हूँ। मैं तो काम करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो अपने ही लोग हमें टांग खींचने की काम कर रहे हैं अपने पार्टी संगठन में, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, मैं काम करता ही रहूँगा, क्योंकि मुझे चंद्रशेखर जी से लगाव है। मेरा नेता स्वाभिमानी है। मुझे नेता चाहिए भी तो इस तरीके के ही नेता, दमदार चाहिए, जैसे कि मेरे बड़े भाई है चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं तो उनके लिए हमेशा काम करता रहूँगा। साथियों देखिए, हर एक जगह आपके साथ यदि जो काम कीजिएगा ना, आप आगे बढ़िएगा ना, तो आपको पैर खींचने की हर एक जगह मिलेगी। लेकिन हमें उस पैर खींचने वाले लोगों पे ध्यान नहीं देनी, हमें काम करना है। क्योंकि मैं बार बार कहूँगा कि विरोध उसी का होता है जो काम करता है, वो सच्चा नेता होता है। बाकी तो चमचा को तो भाई सब जगह सम्मान है, तो याद रखिए। तो हमारा नेता स्वाभिमानी है, तो स्वाभिमान को हमें बचाना है। और क्योंकि हम लोगों को कैडर दिए हैं भाई, बड़े भाई ने हम लोगों को कैडर दिए, तो हम उस तरीके के चलना है हमको। कल के डेट में देखिए, हम लोग अपने कमजोर करके दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं इस तरह के टिप्पा टिप्पणी से, समझ रहे हैं ना। वो डेली आपको बता दूं कि 2024 जीतने के लिए हमारे क्षेत्र में भी उसकी दफ्तर है ना, तो दिन रात बैठक कर रही है। 12-12 बजे रात तक बैठक होती है उन लोगों को। वो एक सूत्र में बात कर करके बैठक हो रही है कि कैसे 2024 जीता जाए और फिर से सत्ता में आना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैसे अपने को गिराया जाए और हम कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक दूसरे के विरोध कर करके हम अपने लोगों को डोमरलाइज करना है। हम तो यही बैठे हैं। हमें लोग एक साथ बैठ रहे हैं क्या? नहीं बैठ रहे हैं। बीएसपी वाला बोलेगा एएसपी के साथ नहीं बैठूंगा, आईएसपी वाला बोलेगा बीएसपी के साथ नहीं बैठूंगा। भाई जब तक नहीं बैठेंगे तो कैसे होंगे? बैठेंगे नहीं तो एकता कैसे बनेंगे मेरे भाइयों? मुझे जब उस तरीके के देखा, मैं खुले नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा नेता, देखिए मेरा दोनों घर अपना ही है। हम दोनों जो गलत फहमी है तो सुधारना है, हमें जो गलत फहमी उसको सुधारना है। सब जान रहा कि गलती में कौन है, तो हमें उस तरीके का काम करना है। खुसरूपुर से हम हैं। जय भीम, जय भीम आर्मी जी मैं जी, जय भीम। तो इस तरीके के हमें चलना है सम्मानित साथियों। और यदि जो मैं गलत बोला हूँगा या सही बोला हूँगा तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और इस लाइव को इतना शेयर कीजिए कि हमारे सभी लोगों का कर्ताओं के पास पहुँचे और भाईचारा को बनाए रखे। जब तक हम लोग एक नए सूत्र में बनेंगे मेरे भाई, जब तक कुछ नहीं होता। मेरा गुरुजी, मेरे आदर्श, मेरे पापा जी बताया करते थे कि बेटा आप बताइए कि अंगूर का गुच्छा के महत्व क्यों बढ़ा रहता है और अंगूर का गुच्छा के टूटा हुआ महत्व क्यों बढ़ा हुआ कम रहता है। तो मैंने बोला पिताजी मुझे तो पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बौद्धाचार्य विजेंद्र भारती जी, बिल्कुल सही बात आपने बोला। तो मैंने बोला कि पापा जी बिल्कुल सही, मतलब आप तो सही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि क्यों महत्व, आप ही बता दिए। तो पापा ने बोला कि बेटा तुम्हारी समाज के ना, या अपने समाज के ना, ये है कि हमारा समाज, मैं पहले वो बता दूं जो पापा ने बताया। अंगूर के गुच्छा के महत्व इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि वो एक लरी में है और एक गुच्छा में है, इसलिए उसकी दाम ज़्यादा है। और अंगूर जो टूटा हुआ है उसके इसलिए महत्व कम है, और जो है कीमत इसलिए कम है क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। तो हमने बोला पापा इस चीज़ से आपने क्या बताना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा, जो जिसके लिए आप चल रहे हैं अपना समाज के लिए, वो इस तरीके के जो टूटे हुए अंगूर है ना, जिसका कम महत्व इस तरीके का हो रखा अपना समाज, इसलिए हम एक नहीं हो रहे हैं। ये तो 75, 70, 76 साल आज़ादी के बाद भी आज एकता क्यों नहीं हुए? एक बाबा साहब ने हमें करोड़ों भाइयों को आज़ाद कर दिया। आज करोड़ों भाई या करोड़ों जो है जज, कलेक्टर, IPS हमारे समाज में है, लेकिन अभी तक हम लोग एकता नहीं हुए। अभी तक एक
निजी स्वार्थी के कारण हम लोग बर्बाद हो रखे हैं। नेता सभी को बनना है, सीएम सभी को बनना है, तो कहां से अपना समाज की भला होगा। एक साथ आने की जरूरत है। नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिन रात, आज भी मैं बताया ना कि नालंदा में एक रोहित पासवान जी का हत्या कर दिया गया है निर्मत। इस तरीके की हत्याएं होते ही रहेगी जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। मधुबनी में पति पत्नी को मार दिया गया, उस मामला को अभी तक कोई देखने वाला नहीं है। बिहार के अंदर देखने तक नहीं है। बेगूसराय में एक रेप हुई है, उस तरीके के पे कुछ नहीं हुई है घटना की। तो हमारी सत्ता नहीं है तो इस तरीके के जो है प्रताड़ना और शोषण तो हमारे लोगों के पर होगा ही होगा। हम जैसे नेताओं जब धोखेबाज हो जाएंगे, वोट लेंगे अपने लोगों से, आप बात करेंगे किसी और लोगों को, तो उन नेताओं को जो कि देखिए अपने समाज में तो बहुत सांसद है, विधायक है, मंत्री है, संतरी है, लेकिन क्या कुछ हो रही है? क्या नहीं। आवाज़ जो उठा रहा है उसी के साथ चलना है हम लोगों को, और बाकी जहाँ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को एक साथ रहना है। और जो गलत कर रही है पार्टी संगठन में, जो पार्टी संगठन कमजोर कर रहा है, मैं अपनी पार्टी की बात कर लूँ, भीमानी में आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के अंदर जो कमजोर कर रहा है, तो मुझे अपने पार्टी संगठन को बरियार करना है। मुझे दूसरे पे ध्यान ही नहीं देना। हम जानते हैं कि वो आया किस लिए, क्योंकि मेरा घर है, सोचना मेरी है, मेरा घर, मुझे सोचने की ज़रूरत है उसे। वो तो आया बर्बाद करने, बर्बाद करके चल जाएगा। वो नेता बना, आज इसमें नेता बनेगा, कल उसमें चल जाएगा। लेकिन वैसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है हमें। नेता उसको मानिए, गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन समाज के लिए उतरता है, उसको नेता मानना पड़ेगा आपको, तभी आपकी भलाई होगा। भले वो 2 रुपया दे देगा, लेकिन जब ये दे दीजिएगा ना वोट इसकी महत्व है। बाबा साहब ने लड़कर दिलवाया था इसको, इसलिए कि हमारा लोग राजा बने, शासक बने। ऐसे ही नहीं काशीराम का दिए थे, ऐसे ही काशीराम नहीं कहते साहब ने कि चमचागिरी बुक ऐसे ही नहीं लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। जब काशीराम जी के जमाने में उन्होंने उनसे बोला कि बाबा साहब की कर्मा हम लोग करेंगे मिलके पूरा, तो बाबा साहब का कर्मा की बात किया तो काशीराम जी ने कहा कि अरे इस तरीके के तो चीज़ सब बोलते हैं, लेकिन हो रहा कहाँ? हम लोग एक होंगे तभी तो बाबा साहब की कर्मा को आगे बढ़ाएंगे। 85% एक होंगे तभी तो कर्मा को आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा कहाँ? यहाँ तो चमचा बना जा रहा, नेता नहीं बनना चाह रहा, लोग चमचा बन के रहना चाह रहा है। तो याद रखिए साथियों, अपना घर टूटा ही क्यों ना हो, अपना घर चूता ही क्यों ना हो, तो हम उस घर में ला कर करके लगाएंगे टाइल से घेरा वगैरह, तो अपना ही घर होगा। और किराए के महल में जो टाइल मार्बल लगा भी रहे, तो एक ना एक दिन उस घर से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। मैं किराएदार बन सकता हूँ, लेकिन मालिक नहीं बन सकता उस घर के। तो इतना समझना पड़ेगा। और जो नेता इधर उधर जा रहे हैं ना, उनको समझना पड़ेगा। आज कुशवाहा विधायक के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी हो रही है ना, देख रहे हैं ना आप लोग। तो हम लोगों की एकता आनी जरूरी है। आप मंत्री बन जाइए, विधायक बन जाइए, IPS बन जाइए, जज बन जाइए, उससे क्या दिक्कत है भाई? आपके साथ तो हर एक जगह आपको भी प्रताड़ना करेगा भाई, जब तक अपने समाज से बंद कर नहीं रहिएगा। हमारे लोग क्या कहते हैं कि मुझे नौकरी है, मैं आपके साथ बैठूंगा, फोटो खोज करके कोई डाल दिया ना तो मेरा नौकरी ही खतरा में आ जाएगा। तो नौकर बनता है क्यों यार? तुम शासक बनो ना, नौकर बनने से अच्छा शासक बनो, बिजनेसमैन बनो। नौकरी लेना, मैं नौकरी नहीं, नौकरी कभी मैं नौकरी के बच्चा हाथ भी नहीं है। मैं अपने समाज में रह जाऊँ, 1 रुपया ही रहे मेरा जेब में, लेकिन मैं शान से रहूँगा, मैं शान से जीऊँगा, अपने समाज के बीच में बैठ कर रहूँगा। आपके पास लाखों रुपया है, लेकिन आपके पास एक भी आदमी नहीं है, तो आप बिल्कुल कमज़ोर है, लाचार हैं। लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया है और 1 लाख आदमी है, तो मैं आपसे मजबूत हूँ। और इस तरीके की चीज़ को हमें बनाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा विजेंद्र भारती जी, बिल्कुल सही बात आप बोले। हम उन लोगों से डरना भी नहीं है। देखिए हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भड़का कर दूसरे पार्टी संगठन में भेज दिया गया, लेकिन मैं उसको तो ले आऊँगा। मैं आज नहीं कल तो लाऊंगा, ये हटेगा जैसे ही लाऊंगा, वो आने के लिए तैयार भी है। तो इस तरीके के है
तो हम लोगों के एक सूत्र में बनना है। और मैं यही कहूँगा कि अपने लोगों में एक दूसरे में भाईचारा बनाए रखना है, मतभेद नहीं करना है। और इस लाइव को इतना शेयर कीजिए कि हमारे दोनों नेता के पास पहुंच जाए और लाइव के सुने। नेता ना सुन पाए तो हमारे कार्यकर्ताएं सुने, तब भाईचारा बने। ठीक है सामान्य साथियों, बहुत देर से मैं लाइव आया हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय मूल निवासी, जय 85%, जय भीम, जय संविधान।